मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा आभा मंडल बहुत दिव्य है। आज मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ढेरों शुभकामनाएं देने आई हूँ। शुरू हो रहा है एक ऐसा महान द्वार जो सब कुछ बदल देगा। ग्रह, नक्षत्र और तारे बदल रहे हैं जीवन के। शुरू हुआ आज से वो शुभ दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर यह दिव्य परिवर्तन आ रहे हैं जिससे महसूस तुमने अब तक किया ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इन दिनों कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो सच में सराहनीय है। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तुम्हारा व्यक्तित्व अचानक से बदल रहा है। तुम दूसरों को दिशा दिखाने लगे हो। दूसरों के अंधकार वाली जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हो। तुम यहाँ महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रभावशाली हो चुका है। यदि आप इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और इस शुभ ऊर्जा से चुनने के लिए इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा ऑरा बहुत पवित्र है। तुम्हें दिव्य आत्मा हो। इन दिनों तुम्हारा मन बहुत शांत है या शांत होने वाला है। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस वर्ष तुम्हें छू नहीं सकता। तुम स्वयं की कदर अब पहले से अधिक जानने लगे हो, स्वयं को पहचानने लगे हो। अब 111 अंक लिखें और कहे, मेरे चारों ओर त्रिदेव कवच बच्चे हैं। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रही है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो। इसलिए भाग्यशाली 955 अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो, अब तुम्हें मुर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर कि तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगे। मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारी माता की ऊर्जाओं के बीच आने वाले दिनों में कुछ अनजान फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होती है तो घबराओ मत। यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही हूँ। एक लिखें और कहे, मेरी माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता।
मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज़ में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी चीज़ की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोच कर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 2-2-2 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद माता। परंतु जहाँ पवित्रता होती है वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। किसी नकारात्मक अदृश्य बुरी शक्तियों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुरी नज़र तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी बिगाड़ कर रख सकती है। मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा तुमसे कहना चाहती है कि तुम रोज अपनी माता का ध्यान किया करो, वह तुम्हें बुरी लोगों की दृष्टिकोण से बचाए रखेंगे। माता की दिव्य शक्ति के आगे उनका कोई भी वजूद नहीं है। इसीलिए अब मुस्कुराऊं, क्योंकि जल्द ही तुम खुशी मनाने का मौका मिलेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम सबका भला करते हो, सबके बारे में इतना सोचते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी? 101 लिखे और कहे, मैं जानता हूँ माता, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक ही ऐसी घटनाएं होंगी कि उत्सव का माहौल सजने लगेगा। अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ छोटे छोटे पल उत्सव की तरह लगने लगेगा। संभव है तुम्हारे घर में समारोह हो जो तुम्हारे मन को और अधिक प्रफुल्लित कर दे। 444 लिखें और कहें, हे माता, मैं अपने दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। तुम चमत्कार की एक पड़ाव के पीछे खड़ी हो। ब्रह्मांड का दिव्य द्वार तुम्हारे लिए बड़े ही गुप्त रूप से खुल रहा है। बहुत जल्द तुम उस द्वारा दिव्य द्वार में प्रवेश करोगे। आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे जिनकी संवेदनशीलता बीत चुकी है, वह इस बदलाव को अपने हृदय में महसूस कर पा रही होंगे। प्रकृति में बिखरे इस प्रेम को, इस आनंद को अनुभव कर पा रहे होंगे। बस एक कदम दूर हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी चमत्कार से। इस पड़ाव को पार करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो अब तक दबे हुए थे। तुम्हारे समक्ष सच्चाइयाँ आने लग जाएंगी। ये सब तुम्हारे लिए नए अवसर के द्वार खोलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तैयार हो जाओ, एक के बाद एक अच्छी खबर सुनने को। चमत्कार तो अभी से ही होने लगे हैं। एक गली का पुष्प बनना यहाँ प्रकृति का चमत्कार नहीं है। तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना अंतराल तुम्हारा हृदय धड़कता रहता है। बिना किसी बांधा तुम्हारी श्वास निरंतर चलती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी इच्छा से अपने दिल की धड़कन रोक सकते हो? सोते, जागते, रोते, हंसते, खाते, पीते, हर वक्त तुम्हारे शरीर को एक संचारू रूप से चलाने वाला अदृश्य यंत्र चमत्कार नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा सच्चा मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आने वाले चमत्कार को महसूस करो। प्रकृति को, प्रेम को प्रेम से ही निहारो। आज इस पवित्र ऊर्जा को अपने हृदय से भर लो। तुम वह सब देख पाओगे जो अभी नहीं देख पा रहे हो। तुम हर क्षण आनंद चमत्कार को देख सकोगे। मेरे बच्चे, स्वयं को अब तैयार कर लो चमत्कार की दुनिया में कदम रखने को। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ,
लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपनों के साथ कभी कुछ गलत हो, चाहे तुम खुद तकलीफ में कितने भी रहो, परंतु तुम अपनों की सलामती सबसे पहले चाहते हो। परंतु जैसे तुम्हारे भीतर बहुत अच्छे गुण हैं, वैसे ही कुछ बुराइयां भी हैं जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम गलत बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। क्रोध के कारण तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह अच्छे हैं या बुरे, उसका कोई आभास तुम्हें नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि क्रोध केवल तुम्हें ही आता है, क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है। यह बात मैं समझती हूँ, परंतु कुछ परिस्थितियों में शांत रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, हमें सदैव जितना आवश्यक हो उतना ही भाव दूसरों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना शांत रहकर संयम व्यवहार करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जितना तुम क्रोध को बढ़ावा देते हो उतना ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारे प्रति आकर्षित होती रहती हैं। मेरे बच्चे, बुरा तो कोई भी बिना परिश्रम किए भी बहुत आसानी से बन सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए उसे ढेर और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद में ही सहनशीलता नहीं ला पाते हैं, तब तक हम केवल दूसरों की गलतियों को भी देखते हैं, खुद में तो कभी भी कोई बुराइयां नहीं देख पाते। जो व्यक्ति खुद की बुराइयों को पहचान लेता है, उसके लिए खुद को और दूसरों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जो जीतता है वह हार भी सकता है, किंतु जो दूसरे के दिलों को जीतता है वह कभी अपने जीवन में हार नहीं सकता। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और मेहमान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। प्रकृति का काम तो लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो तुम्हारे व्यवहार पर ही निर्धारित होता है। जीवन का प्रारंभ तुम्हारे रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे के होने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर रहस्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तुम समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ तुम समय भूल जाते हो। ऐसे लोगों को तुम्हें कभी नहीं खोना चाहिए जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता हो। ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन में से खुशी कम नहीं होने देते। लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि बहुत लोग मित्रता का पुल बनाने की वजह दुश्मनी का दीवार खड़ी कर देते हैं, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी लोगों के चेहरे पर हंसी लाना है, हताश लोगों के जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखनी है। तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भी खुशी और चेहरे से मुस्कान कम नहीं होने दूंगी। मेरी प्रिय बच्चे, तुम सबका भला करते हो, सबके बारे में इतना सोचते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी? 101 लिखे और कहे, मैं जानता हूँ माता, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक ही ऐसी घटनाएं होंगी कि उत्सव का माहौल सजने लगेगा। अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ छोटे छोटे पल उत्सव की तरह लगने लगेगा। संभव है तुम्हारे घर में समारोह हो जो तुम्हारे मन को और अधिक प्रफुल्लित कर दे। 444 लिखें और कहें, हे माता, मैं अपने दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। तुम चमत्कार की एक पड़ाव के पीछे खड़ी हो। ब्रह्मांड का दिव्य द्वार तुम्हारे लिए बड़े ही गुप्त रूप से खुल रहा है। बहुत जल्द तुम उस द्वारा दिव्य द्वार में प्रवेश करोगे। आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे जिनकी संवेदनशीलता बीत चुकी है, वह इस बदलाव को अपने हृदय में महसूस कर पा रही होंगे।
प्रकृति में बिखरे इस प्रेम को, इस आनंद को अनुभव कर पा रहे होंगे। बस एक कदम दूर हो तुम्हें एक बहुत बड़ी चमत्कार से। इस पड़ाव को पार करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो अब तक दबे हुए थे। तुम्हारे समक्ष सच्चाइयाँ आने लग जाएंगी। ये सब तुम्हारे लिए नए अवसर के द्वार खोलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तैयार हो जाओ एक के बाद एक अच्छी खबर सुनने को। चमत्कार तो अभी से ही होने लगे हैं। एक गली का पुष्प बनना यहाँ प्रकृति का चमत्कार नहीं है। तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना अंतराल तुम्हारा हृदय धड़कता रहता है। बिना किसी बांधा तुम्हारी श्वास निरंतर चलती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी इच्छा से अपने दिल की धड़कन रोक सकते हो? सोते, जागते, रोते, हंसते, खाते, पीते, हर वक्त तुम्हारे शरीर को एक संचारू रूप से चलाने वाला अदृश्य यंत्र चमत्कार नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा सच्चा मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आने वाले चमत्कार को महसूस करो। प्रकृति को प्रेम से ही निहारो। आज इस पवित्र ऊर्जा को अपने हृदय से भर लो। तुम वह सब देख पाओगे जो अभी नहीं देख पा रहे हो। तुम हर क्षण आनंद चमत्कार को देख सकोगे। मेरे बच्चे, स्वयं को अब तैयार कर लो चमत्कार की दुनिया में कदम रखने को। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ